निजी स्कूलों की फीसों का जो मामला है ये वालिदैन को परेशान किए हुए है अभी तक, क्योंकि फैसला आने के बावजूद भी स्कूल इस फैसले को मानने से इनकारी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि निजी स्कूलों की फीसें हर सूरत कम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है प्राइवेट स्कूलों के पास अब कोई बहाना बाकी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 से ज्यादा फीसें वसूल करने वाले निजी स्कूलों को फीसों में 20% कमी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी पे हम जरा तफसीली बात भी करेंगे और हमें सबसे पहले तो हमारे साथ अच्छा जी शहरियों का वैसे मौक़िफ़ ले लेते हैं और फिर मैं आपको हमारे गेस्ट से भी मिलवाती हूँ। 1000 से कम ही फीस होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा फैसला है, बस इस पर अमल होना चाहिए। पेरेंट्स से जो फीस का कम जल्द से जल्द की जाए, हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है फीस के मामलात में अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो स्पेशली इस चीज़ में तो होना चाहिए ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम का कोई मयार बन सके। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अच्छा है, आवाम के हक में है। 20% कम करने के बाद भी वो बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो आई थिंक दे शुड टेक सम मोर एक्शंस अबाउट इट। जो लिमिटेड जिनके सोर्सेज हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और उनके बच्चे भी अब बड़े स्कूलों में पढ़ सकेंगे। हम ये चाहते हैं कि उनका सिर्फ फैसला ना हो बल्कि इस पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो बिल्कुल होगा, पेरेंट्स को फ़ायदा होगा उसका। ज़्यादा बच्चे स्कूलों में आएंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। प्राइवेट स्कूल्स में भी फीसें किसी लॉ के तहत होनी चाहिए जो रेगुलेट करे गवर्नमेंट की कोई बॉडी। अगर फीसें कम जस्टिस साहब के आर्डर से कम हो जाए तो गरीबों को फ़ायदा होगा। मुल्क पहले बहुत गुर्बत में जा रहा है, बहुत मसले हैं, बहुत महंगाई है, अगर ये हो जाए तो एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। फीस न देने वाले जो लोग आप खुद देखते हैं बाज़ारों में वो ऐसे ही फिरते हैं, इन फीसों की वजह से फिरते हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छे इकदाम है। अगर इस पे अगर अमल किया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस बात पे अमल किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हमने ऑल अक्रॉस पाकिस्तान से पेरेंट्स के जो विशेज़ हैं, जो व्यूज़ हैं वो बताए हैं। ऑल अक्रॉस द बोर्ड बहुत खुश हैं। अच्छा, अगर जब स्कूलों की बात आती है तो ये सवाल क्यों उठ जाता है ऑटोमेटिकली जहन में लोगों के कि इस पर अगर अमल किया जाए, इस पर तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा रवैया अपनाया गया है स्कूल्स की तरफ से कि ये क्वेश्चन आता है जहन में कि अगर अमल हो। और जिस मुल्क में ऑलरेडी इतने रेजिस्टेंट हों, इतने ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, वहाँ अगर फीसें भी इतनी हाई हों तो फिर तो कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता, भाई हम नहीं डालेंगे स्कूलों में। लेकिन अब होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और हमें ज्वाइन किया जी काशिफ मिर्ज़ा ने फ्रॉम लाहौर, जो कि प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है फॉर पंजाब रीजन, और हमारे साथ बैठे हैं फैसल सिद्दीकी जो कि रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट एसोसिएशन है। हमारे शो पे काफ़ी बार आ भी चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो फैसल सिद्दीकी साहब, आप हमारे शो पे आते रहे हैं, बड़ा ही आपने जिद्दोजहद लगाई है, इसके लिए मुबारकबाद आपको दूँ। ऐसा होगा 20% फीस कट। थैंक यू वेरी मच। मुबारकबाद तो सारे पेरेंट्स को और आपको भी और इस पूरे मुल्क को, और वी आर वेरी थैंकफुल कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक इंटरिम ऑर्डर है, पहले तो हम ये समझ लें कि एक इंटरिम ऑर्डर है, डेफिनेटली इसके ऊपर अभी केस चलना है और एक डिटेल्ड फैसला जो आएगा, लेकिन जो भी इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है अमल दरामद, जैसे आपके पैकेज में भी लोग फरमा रहे थे कि इसके ऊपर अगर अमल दरामद हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो यकीनन ये पेरेंट्स को बड़ा रिलीफ देगा। ये क्यों शक व शुबहात हैं, इसकी एक वजह ये है कि स्कूल जो है वो 2005 से, जब से ये लॉ ख़ास तौर पे सिंध में बना था, पंजाब और KPK में इसके ऊपर बाद में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए हैं लोग। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती तो कभी भी डाउट्स क्रिएटेड नहीं होते पेरेंट्स के माइंड में, क्योंकि ये फ्रॉम द पास्ट ये होता हुआ आ रहा है, इसी वजह से ये डाउट्स क्रिएटेड हैं अभी भी कि शायद हो शायद ना हो। जैसे आपने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि स्कूल इसको फॉलो नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ स्कूल जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें इदारे भी ज़िम्मेदार हैं, ख़ासतौर पर वो रेगुलेटरी बॉडी जो कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन को करवाने में, अमल दरामद कराने में पर्टिकुलरली जिनका एक रोल होना चाहिए वो उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ये रोल प्ले करेंगे। और अगर आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं प्राइवेट स्कूल्स को भी बता देना चाहता हूँ, काशिफ मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं, जो स्कूल फॉलो नहीं करेगा विल मेक श्योर कि हम उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगाएं। अच्छा काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपका मौक़िफ़ हम लेंगे, प्राइवेट स्कूल्स का मौक़िफ़ हम लेंगे कि क्या सोचा है, कर रहे हैं ना, होपफुली कर ही रहे होंगे फीसें कम। फैसल सिद्दीकी तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। हम स्कूलों की फ़ीसों के इशू पर बात कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट काशिफ मिर्ज़ा साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। काशिफ बताइएगा, सबसे पहले तो थोड़ा सेटबैक तो हुआ होगा, लेकिन जाहिर है ओवरऑल माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए अच्छी बात है। क्या प्लान है? तमाम स्कूल्स फीसें कम कर रहे हैं फिर 20%?
पहली बात तो ये जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने जो 13 दिसंबर का जब ऑर्डर आया था तब भी हमने ये कहा था कि हम इसको जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोवन तस्लीम करते हैं, और 31 तारीख को हमारे तमाम वो 22 स्कूल जिनको ये स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया गया था उन्होंने उसकी कंप्लाइंस 31 को कर दी थी। अच्छा, फिर जब ये बात सामने आई, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया, और अब तो चूँकि ये कल के ऑर्डर में आ चुका है, तो हमारे फेडरेशन के अंडर 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं, और जिसमें से 98% तो वैसे इस 5000 की ब्रैकेट के नीचे हैं। लिहाजा बाकी जो 2% है उसमें भी अभी जो कल ये अभी ऑर्डर है, किसी की को कंप्लेंट नहीं है, और जिनकी कंप्लेंट थी वो पहले जो उसकी कंप्लाइंस कर चुके हैं। लेकिन जो आपके सिस्टम के लिए बेहतरी है वो मैं आपको एक बात बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दूं, वो है 25A आर्टिकल, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी नहीं। अभी इंडिया के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट से किसी किस्म की को मराद लेते हैं, कोई बेनिफिट ले रहे हैं, चाहे वो वजीर है, मशीर है, सेक्रेटरीज हैं, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, कोई भी, वो अपना बच्चा पब्लिक स्कूल में भेजेगा। आप उनके स्कूलों का मेयार देख लें, आपके पास APS स्कूल है, आर्मी के जनरल का बच्चा पढ़ता है, उसका सिपाही का बच्चा भी वही पढ़ता है, उनके स्कूल का मेयार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फीसों के इशू पे बात कर रहे हैं। तो फिर काशिफ मिर्जा साहब, अगर आपकी किताबों में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं किया ना सर, बात तो सुने ना, आपकी किताबों में इस वक्त हम फीसों, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की फीसों की बात कर रहे हैं सर, हम इस वक्त मेयार की बात तो कर ही नहीं रहे, उस पर तो बाद में आएंगे किसी और दिन। सिर्फ बता दें अभी नहीं, मेयार देखें, नहीं, आप पहले तो बात करें, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात कर रहा हूं, मेयार तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मैं स्कूल के हम इस बात पे बहस नहीं कर रहे हैं कि आपके स्कूलों का मेयार अच्छा नहीं है, अच्छा है। ये बताइएगा आप कि बाज़ वालिदैन जो शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल फीसें कम नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, वो शिकायत आप तक पहुंची है? मेरे पास एक शिकायत आई, बड़ा मशहूर व मारूफ ग्रुप ऑफ स्कूल है मुल्तान से, मुझे एक पेरेंट ने लिखा, उन्होंने पूरी तस्वीरें भेजी हुई है मुझे फीस वाउचर्स की। वो कहते हैं जी सिटी स्कूल मुल्तान नहीं कम कर रहा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। हम तो इस इशू के ऊपर जहां पे कोर्ट के अहकामात की वायलेशन कोई भी करेगा, हमारा चाहे वो मेंबर स्कूल है, हम उसको कंडेम करते हैं, और हम मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम यहाँ पे जहाँ पे पेरेंट्स का कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन है, हम पेरेंट्स के साथ हैं, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। और इस दफ़ा जो कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी है, वजाहत की है, वो तो स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर भी आ गई है कि अब उन्होंने पेरेंट्स को भी ये पाबंद कर दिया कि आप जो अपनी है फीस वो बर वक्त अदा करेंगे, अदरवाइज ये एक्शन जो है वो पेरेंट के खिलाफ भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पेरेंट्स के खिलाफ भी है। इसमें सेकंड ओपिनियन नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मनोवन तस्लीम करना है, इंटरिम ऑर्डर है, नेक्स्ट डेट तक के है, और उसमें फाइनल डिसीजन जब तक नहीं है, फेडरेशन और उसके तमाम स्कूल इसको मनोवन तस्लीम करते हैं। कोई वायलेशन करेगा हम खुद भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम कोर्ट को खुद असिस्ट करेंगे और इस्तदाद करेंगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 2-3 चीज़ें उन्होंने बोली तो आई वुड लाइक टू रिप्लाई ऑन इट। काशिफ साहब, आपने जो 22 स्कूलों का नाम लिया कि वो 22 स्कूल कंप्लाइंस कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ द पेरेंट्स एसोसिएशन पर्टिकुलरली, वो कंप्लाइंस नहीं कर रहे थे। सिंध के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही थी और वी नो व्हाट वाज हैपनिंग। एंड काशिफ साहब, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ऑर्डर के बाद की बात करें ना, 13 दिसंबर के ऑर्डर के बाद की बात करें, कंप्लेंट्स हो गई है, डिस्कस हुआ हुआ है मैटर कि यस ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, बट स्टेट कैन रेगुलेट ऑल ऑफ द प्राइवेट बिजनेस एंड कैन कैप देयर प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट? तो मेरे ख्याल से अगर आप उन फैसलों को दोबारा रेगुलेट एंड फैसिलिटेट, देयर आर बोथ थिंग्स, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट। काइंडली मुझे आप 25 किस्म के कमर्शियल टैक्स ले लें और उसके बाद आप कहें कि ये स्टेट काशिफ साहब मुझे आप 7 बजे सर गुस्सा क्यों कर रहे हैं इस बात पे? उसमें आप रेगुलेट की बात कर रहे हैं, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट, दो बातें हैं। रेगुलेट एंड फैसिलिटेट करने की बात तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा काशिफ साहब, प्लीज लेट अस गिव यू नो दिस जेंटलमैन अ चांस। बताएं फैसल। ऑनरेबल मैनर एंड वी आर ऑल रिलैक्स सर। सो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रेगुलेट करने के लिए हैं। देयर इज नो पॉइंट कि हम कोई भी पेरेंट इस बात के ऊपर बहस कर रहा है कि 50,000 फी क्यों है और 10,000 फी क्यों है। वट एवर द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उसकी होती है वो उस हिसाब से स्कूल को सिलेक्ट करता है। बट व्हेन इट कम्स टू द राइज ऑफ द फी देयर इज अ रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशंस हर जगह थी, पंजाब में भी थी, KPK में भी थी और सिंध में भी थी। फॉर्चुनेटली सिंध थोड़ा सा आगे था और इसके अंदर बहुत डिटेल्ड रेगुलेशंस मौजूद थी। ऑल्दो कि जो अभी डिसीजन आया वो इंटरिम है, वो सिर्फ 20% रिडक्शन का है। वो जो आप कहते हैं कि 98% स्कूल जो हैं वो 5,000 से नीचे हैं और 2% स्कूल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लाई करते हैं। आई थिंक यू नीड टू चेक योर फैक्ट्स बैक
क्योंकि 2015 में आपसे हमारी कई दफ़ा मुलाकातें भी हुई हैं, आपने तो हमें एनजीओ करार दे दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दी एनजीओ, वी आर द पेरेंट्स। मेरे बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपने ब्लॉग्स भी लिखे, वी हैव गॉन थ्रू दोस ब्लॉग्स एज वेल। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जो भी स्कूल आपकी एसोसिएशन का हिस्सा हैं उनको भी पाबंद करें कि वो फॉलो करें। मिर्जा साहब वैसे कोई कंप्लेंट है तो बताएं आप। There is no such any complaint. मुझे गली में मुझे लगता है कि हर तीसरा स्कूल जो होगा उसकी फीस एटलीस्ट 5,000 से ऊपर ही होगी। ये काशिफ साहब बता दीजिए, हम अब इस बात पे बहस नहीं कर रहे कि क्या, ऑलराइट काशिफ इस बात पे बहस नहीं कर रहे, ये बात बता दीजिए कि आप गारंटी कर रहे हैं कि अब कल के ऑर्डर के बाद तमाम स्कूल कंप्लाई कर रहे हैं 20% फीस डिडक्शन पे, आप गारंटी कर रहे हैं इस बात? और काशिफ साहब बिफोर यू आंसर एक और सवाल इसमें आप ऐड कर लें कि टीचर्स जो वहाँ टीच कर रहे हैं, क्या उनकी भी रेस वगैरह जो देते हैं जो एनुअल होती है, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है वो तो नहीं कटेगी, वो तो खत्म नहीं होगी, दैट सिस्टम विल नॉट बी अफेक्टेड? देखिए पहली बात तो ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, 5,000 की फीस तक तो एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर जो फीस है उसके ऊपर वो 20% होना। एक तो बात ये कंफ्यूजन क्लियर कर दी है कोर्ट ने। अब दूसरी बात जो ये है कि कंप्लाइंस फुल हुई है, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दिया कोर्ट ने। अब उसके ऊपर कंप्लाइंस भी हुई है, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए और उसमें लाजमन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मनोनत जो है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बार बार कर रहे हैं वो पेरेंट्स आपसे राब्ता कर लेंगे। देखिए अब प्लीज अब मुझे बात तो करने देना। अब आप मुझे बात नहीं करने देंगे तो मैं करें सर। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि देखें जो रेगुलेशन इज देयर, रेगुलेशन पे तो किसी को सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रेगुलेशन और फैसिलिटेशन की बात होती है। अब सिंध के और रेगुलेशन थी, जो पंजाब की और थी। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का डिसीजन आ चुका था और उसमें बड़ा क्लियर था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका आर्टिकल 18 और 19 है, आप कैपिंग नहीं कर सकते। अच्छा, जब सिंध में कुछ और उसका ऑर्डर आया, इसीलिए वजह से सुप्रीम कोर्ट में हम आए। अब इस बारे में जो एक बात क्लियर है, जब हम बात कहते हैं कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो अदा नहीं करती और जो उसकी जगह उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप 25 किस्म के टैक्स लगाते हैं। कमर्शियल तो गवर्नमेंट ने खुद किया। आपके पास अभी ये लॉर्ड मुकाले को हम इतना बुरा करते हैं, वो गुलामों की कौम को जो पढ़ाता था तो वो तो ग्रांट देता था, वो सब्सिडाइज करता था। अब हमारी कौम क्या कर रही है? हमें तो जो पानी है, हम बच्चों को पानी को बेचते तो नहीं है, हमें पानी तक तो कमर्शियल जो है वो चार्ज होता है। तो स्टेट अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही और जो लोग दे रही हैं आप उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे। डंडा लेके चंद लोग 336 बंदे वो स्कूल हैं जिनकी कंप्लेंट है, सब एलीट क्लास के हैं, उनके पीछे तो आपको जो इसको डंडा के कुछ भी कहें सर। अब डंडा हो गया, अब वैसे कंप्लायंस होना चाहिए। आपने अच्छी बात आप कह रहे हैं कि कंप्लायंस हो रहा है। आई वुड अश्योर के आपसे लोग राब्ता करें जो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं स्कूल वाले। बहुत शुक्रिया। काशिफ मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, इन प्रिंसिपल मिर्जा साहब ने भी ये कह ही दिया कि कंप्लायंस हो गया, अगर नहीं होगी तो काशिफ मिर्जा साहब इधर ही हैं, हम इनसे दोबारा बात करेंगे। मैं नंबर चला दूंगा। फैसल सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वंस अगेन आई होप कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा चैलेंजिंग है, वी नो दैट, वी हैव स्पोकन अबाउट इट, लेकिन ये हो जाए इंशाल्लाह जी। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह पेरेंट्स यूनाइट हुए हैं, ये आगे सिर्फ इस फी के रिस्पेक्ट से नहीं और बहुत से मैटर्स हैं एजुकेशन के ऊपर जिसके ऊपर ये काम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच काशिफ मिर्जा साहब एंड फैसल सिद्दीकी फॉर जॉइनिंग अस। बाय द वे, आप अपने बच्चों के स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी लिखकर बता सकते हैं कि कल के फैसले के बाद अगर आपने राब्ता किया तो स्कूल का क्या मौक़िफ़ है। एंड दिस इशू इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। आप लोगों के ट्वीट्स हमें आते रहते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। सो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, डू राइट इन टू अस, वी विल टॉक अबाउट इट अगेन।